नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। हिमाचल प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही सियासी पारा अपने चरम पर है। हॉट सीट कही जाने वाले हरोली विधानसभा फिर चर्चाओं में है। यहां कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और बीजेपी से रामकुमार के बीच कड़ा मुकाबला है। हमारे ब्यूरो चीफ ने कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश अग्निहोत्री से खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 12 नवंबर को होने वाले हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार मुद्दा बड़ा गर्म है। कहा जा रहा है कि हिमाचल में इस बार रिवाज बदलेगा या ताज बदलेगा। टीएनपी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है हरोली विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ इस वक्त है हरोली विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी। बहुत बड़ा मुद्दा गर्म है सर। इस बार कहा जा रहा है कि ताज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, लेकिन हिमाचल का अगर हम इतिहास देखें तो लंबे समय से एक परिवर्तन की, यहाँ पे राजनीति परिवर्तन की, सरकार को चेंज करने की प्रथा रही है जी। इतिहास तो बदला नहीं करते, इसलिए इतिहास वही रहेगा जो चल रहा है। जयराम सरकार को जाना है और ये उनकी विदाई तय है। और बाबुल की दुआएं लेते जा या तुझे सुखी संसार मिले। 15 दिन की बात रह गई है और जितना इतराना है इतरा लें। जो समय अवधि समाप्त हो गई है। हर व्यक्ति को जीवन में समय मिलता है परफॉर्म करने के लिए, ऊपर वाला देता है। ये टॉप की जो स्लॉट है ये ईश्वरीय देन है। आपको मिली, आपने गवा दी। तो आप सरकार, हम तो कह रहे हैं कि आप एक्सीडेंट में मुख्यमंत्री बन गए, प्रदेश में एक राजनीतिक दुर्घटना हुई, आप मुख्यमंत्री बन गए। और अगर आपने परफॉर्म किया है तो आप सरकार को रिपीट करके दिखाएं। 15 दिन है, 15 दिन के अंदर साबित हो जाएगा। हम इतना ज़रूर आपको कहते हैं कि हम आपको सरकार रिपीट करने नहीं देंगे। आपने कुछ ऐसा नहीं किया है जो कि आप ये क्लेम भी कर सकें, ये दावा भी कर सकें कि हमने सरकार रिपीट करनी है। रिपीट का सवाल नहीं। जब लोगों का मूड बदल गया। मैं अभी भरमौर में ट्राइबल इलाके में अभी रैली करके आया। उसके बाद मैंने चंबा में रैली की। चंबा के बाद मैं अब आया हूँ यहाँ पे। लोगों ने मन बना लिया है कि इस सरकार को हटाना है। और सही मायनों में रिवाज रबूज तो आप छोड़ो, इन्होंने क्या बदलने हैं, लेकिन ये सरकार वेंटिलेटर पे है। कोई दवा, कोई भी इंजेक्शन, कोई भी हकीम, वैद्य, डॉक्टर इस सरकार का इलाज नहीं कर सकते। आए बड़े बड़े वैद्य आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, राजनीतिक माहिर आए, मोदी जी भी आए, बाकी भी आए, अभी 30 कल आए थे हकीम। लेकिन सबको पता लग गया कि ये सरकार लाइलाज बीमारी से ग्रस्त है, इसको बचाना मुश्किल है। तो ये नहीं बचते। चाहे प्रदेश के डॉक्टर बुला लो, चाहे राजनीतिक डॉक्टर बुला लो, चाहे विदेश के बुला लो। सबसे बड़ा मुद्दा क्या मान के चल रहे हैं आपकी? 5 साल में जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी, सरकार ने उस पर बात नहीं की। हिमाचल के लोगों को जो प्रमुख मुद्दे थे उस पर सरकार ने काम नहीं किया जी। नहीं है, ये तो इवेंट मैनेजर्स थे। सरकारी कोष से जो है तंबू लगा दिया, वहाँ पे सरकारी भीड़ इकट्ठी कर ली और आंगनवाड़ी वालों को बुला लिया, आशा वर्कर बुला लिए, और उसके बाद ये जो है मिड डे मील वाले बुला लिए, दूसरे बुला लिए, जितने भी सरकारी अदारे हैं उनके वर्कर बुला लिए। तो बुलाते रहे। अब जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट लगा, बसें भेज रहे हैं, किसी में 2 बैठे होते हैं, किसी में 1 बैठे होता है। ड्राइवर सारा दिन बेचारे बैठते हैं, कहते जी कोई आ ही नहीं रहा है। तो बदलाव, परिवर्तन का माहौल बन गया है प्रदेश में। कांग्रेस के लिए बड़ी ऐसी सुनामी कभी नहीं आई। 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। और जैसे अभी तो 10-12 दिन पड़े हैं। अभी तो माहौल में जो परिवर्तन आना है वो इनसे रोका ही नहीं जाएगा। था ये तो फ्लड है, इतनी तेजी से आ रहा है। लोगों की ज्वाइनिंग्स जो हो रही हैं, ये कोई एक कॉन्स्टिट्यूंसी की नहीं कि आप कहो कि ऐसा हरोली में हो गया है। ये आप जहाँ भी चले जाओ। अभी मैं चंबा में आया, कितने लोगों ने अभी शामिल हुए। बीजेपी के लोग 40-40, 50-50 साल से पार्टी में थे। उन्होंने कहा पूछा नहीं, एहसास ही नहीं करवाया सरकार का। तो सत्ता तो बांटी जाती है, मिल बांट के जो है सत्ता चलती है।
ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप जो लोग बन गए हैं वो शहंशाह बन जाए और वो कहें कि ये सरकार हमारे लिए है। लोगों ने जेबें भरी, लोगों ने यहाँ पे जो है, जैसे मान लो शराब के ठेके 4 साल से नीलाम नहीं हुए। अब कोई बताएगा कि शराब के ठेके नीलाम ना करने की वजह क्या थी? किसकी जेब में पैसा गया अगर ठेके नीलाम नहीं हुए? किसी की जेब में तो गया। और जो रॉयल्टी मिलनी थी 250-300 करोड़ रुपया स्टेट की हर साल बढ़नी थी, वो स्टेट के एक्सचेकर को जो 1500-1800 करोड़ का नुकसान हुआ, कोई तो जिम्मेवार होगा उसके लिए। रेत के जो है यहाँ पे रेत चीनी की भाव पे बिक रहा है। पूरे उत्तर भारत में यहाँ का रेत बिक गया। आप बताएं कि माफिया इतना सरगर्म था और कोई अफसर जो है स्वाम में नहीं जा सकता था, खड्डों में नहीं जा सकता था। सीधा हुक्म था कि इनको भरने दो और बॉर्डर तक छोड़ के आओ इनको। 8 टन का टिप्पर की जगह 60 टन निकलता रहा। और इसलिए यहाँ पे देखो पैग सेल हो रहा है, होम डिलीवरी हो रही है, और तो और दफ्तरों के बाहर जो कबाड़ पड़ा होता था वो भी बेच के खा गए। ये है कि अगर आपके हाथ में सत्ता आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जो है पूरे प्रदेश को उजाड़ के चले जाओ। जो भी राज्य में आता है वो प्रदेश का कस्टोडियन होता है, उसके पास जिम्मेवारी होती है। 70-72 लाख लोग एक जिम्मेवारी दे रहे हैं कि आप प्रदेश का जो है रक्षा करेंगे। कोरोना काल में इनका प्रेसिडेंट को हटा दिया गया, बीजेपी के हेल्थ मिनिस्टर को हटाना पड़ा। आज दिन तक नहीं बताया कि कोरोना काल में पार्टी का प्रेसिडेंट क्यों हटाया, कोरोना काल में हेल्थ मिनिस्टर को क्यों हटाना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी आपने अभी हटाया, हाई दिल्ली से डायरेक्शन आए, चीफ सेक्रेटरी ने ऐसा क्या किया कि हटाना पड़ा, आज दिन तक नहीं बताया। पब्लिक सर्विस कमीशन के आपने 4 मेंबर लगाए, चेयरपर्सन प्लस 3 और, लेकिन हाईकमान के निर्देश पे वो सब सारे हटाने पड़े। अरे कठपुतली मुख्यमंत्री हैं आप, या तो आप अपनी हाईकमान को सेटिस्फाई नहीं कर। 9 दफ़ा मोदी जी आए, आप में ये हिम्मत नहीं थी कि आप हिमाचल की बात उनके समक्ष रख सकते, हिमाचल की कोई बात उनके समक्ष रखते, ताकि वो देने वाले को तो तब हमको कोई बात कहें अगर रखने वाले ने कुछ रखा हो। जब उन्होंने बात ही नहीं की उनके साथ, 9 दफ़ा बुला लिया आपने, और आप वहाँ पे सिर्फ यही कही जा रहे हैं कि हिमाचली बहुत अच्छे हैं। तो हिमाचली अच्छे हैं तो आपने जो कहा था कि हिमाचल को पैकेज मिलेगा, डबल इंजन की सरकार क्या है? डबल इंजन की सरकार का मतलब ये है कि दिल्ली हमारी कुछ मदद करेगी। दिल्ली ने तो कुछ दिया नहीं, कोई पैकेज नहीं दिया, फाइनेंशियल पैकेज नहीं दिया। कर्ज दर कर्ज लेते गए और आप 80,000 75,000 के कर्जे पे पहुंचा दिया आपने। 45,000 करोड़ का कर्जा सारे मुख्यमंत्रियों ने अब तक लिया, 40,000 करोड़ का कर्जा आपने अकेले ले लिया। फजूल खर्ची आपने इतनी की, फजूल खर्ची रोकने के लिए आज दिन तक आपने एक मीटिंग नहीं की। पड़ोसी राज्यों से अपना हक लेने के लिए आपने एक मीटिंग नहीं की। तो इसलिए जो है आय के संसाधन बढ़ाने के लिए आपने प्रदेश में एक मीटिंग नहीं की। आप सरकार चला कैसे रहे थे? आप बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ खरीद रहे थे, आप हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे, आप आलीशान गाड़ियाँ जो है खरीद रहे थे, और आपने 500 करोड़ रुपया तो लगा दिया इस पे रैलियों पे जो पिछले 6 महीने में की। ये पैसा जनता का पैसा था जो आपने लगा दिया। HRTC की 2-2 हज़ार बसें लगा दी आपने रैलियों के लिए। कोई एक आधी बार कभी किसी ने लगा ली, समझ आता है। आपने 125 रैलियों में HRTC की बसें लगा दी। वो HRTC जो कि डूबी हुई है, जिनके पास जो है कंडक्टरों ड्राइवरों को देने के लिए पैसा नहीं है, जिनके पास तेल डलवाने के लिए पैसा नहीं है। आज लोग कह रहे थे कि बसें खराब हैं। मैंने कहा 15 दिन में बदल जाएगी, नई बस आएगी, उस पर सब सवार होंगे। सर OPS को लेकर क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस OPS को लेकर जो है सरकार में आने के बाद OPS बहाली की बात कर रही है। तो कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि ये कांग्रेस पहले राजस्थान या अन्य राज्यों में तो पहले साबित करके दिखा। अरे ऐसा है, हम दूसरे राज्यों में क्यों जाएं? वो तो जो कर रहे हैं करें। वैसे तो कांग्रेस ने वहाँ पे ऐलान कर दिया है, नोटिफिकेशंस भी कर दिए हैं, देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आपका स्टैंड क्या था? आपने कहा कि OPS नहीं दी जा सकती, आपने ऐलान कर दिया कि OPS नहीं दी जा सकती, असंभव है, केंद्र की मदद के बगैर नहीं दी जा सकती। हम कह रहे हैं कि 15 दिन के बाद पहले मंत्रिमंडल की मीटिंग में हम OPS बहाल करेंगे प्रदेश के कर्मचारियों की,
और कर्मचारियों का मेरा आह्वान है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सही कट जाए तो आप हमारा साथ दें। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वीरभद्र जी के बगैर, क्योंकि एक बड़ा चेहरा था, हिमाचल के राजा माने जाते थे, सभी लोग उनके मानते थे, कांग्रेस इस बार ये ताज किसके सर पे चाहेगी कि इनके सर पे ये ताज सजे? जी नहीं, ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, जाहिर तौर पे कांग्रेस का मुख्यमंत्री होगा। आज अनुराग ठाकुर क्यों सिसक रहे हैं, आज ये धूमल क्यों खामोश हैं, आज शांता कुमार क्यों नाराज़ हैं, ये सवाल तो कोई नहीं करता। कांग्रेस के मुख्यमंत्री की परेशानी सारी दुनिया को हो रही है। अरे भाई, सरकार बनेगी, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बन जाएगा। भाई, मान लिया जाए कि नेता विपक्ष रहे मुकेश जी, मुख्यमंत्री के रूप में माना जाए कि मुख्यमंत्री हो सकते हैं आप? मैंने कहा, देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँ, मुझे आज से 5 साल पहले नेता विपक्ष बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। राहुल जी ने मुझे निर्देश दिए कि आपको प्रदेश में लड़ाई लड़नी है। हमने 5 साल के दौरान मुख्यमंत्री को कोई खत नहीं लिखा, कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा। 5 साल हमने जनता की लड़ाई लड़ी और ठोक बजा के लड़ी। पहले 4 सीटों के इलेक्शन हुए, हम 4 जीते। पार्लियामेंट मंडी का जीता। जब मुख्यमंत्री ने जब नारा दिया मंडी हमारी है, हमने साबित कर दिया कि मंडी भी तुम्हारी नहीं है। उसके बाद 3 विधानसभा के इलेक्शन हुए, वीरभद्र सिंह जी की सीट पे इलेक्शन लड़ा, हमने जीता। फतेहपुर में सुजान सिंह पठानिया जी की सीट खाली हुई, वो हमने जीती। जुब्बल कोटखाई की सीट जो है नरेंद्र बरागटा बीजेपी की सीट थी, वहाँ पे हमने जो है इनकी जमानत जब्त करा दी। ये पूरे परवान पे था, राज पे, हमने तब इनकी सारी सीटें छीन ली। आज तो कोड लग गया हुआ है, दुनिया ने मन बना लिया हुआ है, दुनिया हमारे साथ है। आप देखें, आप चलना मुश्किल हो गया है। जब हम रैलियों में जा रहे हैं दूसरे स्थानों पे, क्या हाल हो रहा है। तो इसलिए जयराम जी को मन बना लेना चाहिए। हमें कोस के क्या होगा, मुकेश अग्निहोत्री को गाली निकालो। मैं तो प्रतिपक्ष का नेता हूँ, मेरे तो नाम के साथ ही लगा है विपक्ष का नेता, विरोध करने वाला, वो मैं तो करूँगा ही। तो मुझे इस बात का फर्क नहीं पड़ता। पर मुख्यमंत्री जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। हमें राजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल था। कैसी लीडरशिप आपने दी कि आज जो है बीजेपी पतन के कगार पे है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जी ने कहा कि जो है हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इस पर जो है माहौल क्या है, मुद्दे क्या है, तमाम तरह की चीज़ों पे बात हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या 12 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, जनता तय करेगी। फिलहाल हरोली से TNP न्यूज़ के लिए राजेश ठाकुर की रिपोर्ट।